मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। आज का हमारा विषय है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। सबको इसका अर्थ पता है। बेसिकली हम क्या बात करने आए हैं आज, और ये बात मैं, वो 8 साल का बच्चा था ना, घर चला गया हो तो उसे बुला लो वापस। जो बात करेंगे वो उसे भी समझ में आएगी और 80 साल के यहाँ जो बैठे हैं उनको भी समझ में आएगी, क्योंकि ये वो बात है जो हमने कभी अपने आप से की ही नहीं। ये वो बात है जो यदि हम एक बार अपने आप से कर लें तो हम जहां हैं वहां होते ही नहीं। We would have been where we are supposed to be. अब हम सोचें कि हर व्यक्ति की लाइफ यहां पर, सबकी बात कर रही हूं, और मैं एक भी जैनी से यहां बात नहीं कर रही हूं। लेट मी टेल यू दैट वेरी क्लियरली। मैं आपको जैन मान के बात ही नहीं कर रही हूं, मैं आपको जीव मान के बात कर रही हूं। यदि आप जान सकते हो, सुन सकते हो, सोच सकते हो तो मैं आपसे बात कर रही हूं। कुछ लोगों को जबरदस्ती भी लाया गया होगा। मत सुनना मैं क्या कह रही हूं, लेकिन जो बात आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको सोचना, मेरे लिए नहीं, सुशील जी के लिए नहीं, ऑर्गेनाइजर्स के लिए नहीं, पवन जी के लिए नहीं। यदि आपको जो जीवन अभी तक बिताते आ रहे हो वही जीवन आगे बिताते जाना है तो आप जो करते हो वही करो। यू आर फ्री टू गो वेर एवर यू वॉन्ट टू गो। यू वॉन्ट टू गो टू सूरत बैक, यू आर फ्री टू गो। लेकिन यदि आज का लाइफ का दिन आपको हमेशा के लिए मार्क करना है गोल्डन वर्ड्स में, तो जो मैं कह रही हूं इस बारे में विचार करना, 20 साल 50 साल से स्वाध्याय कर रहे हो तो भी विचार करना। पॉइंट नंबर 1, सबकी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इजंट इट? सबकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक आदमी बता दो जिसकी लाइफ में नहीं है, मैं उससे मिलना चाहूंगी, मैं उसके पांव छूना चाहूंगी। मैं एक्चुअली उनके पांव रोज छूती हूं जिनकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और वो कौन है? वो हमारे भगवान। अब ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हमारे जीवन में इसलिए हैं क्योंकि हमको लगता है कि ये दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लोग कॉम्प्लिकेटेड हैं, सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड है। और वास्तविकता ये है कि दुनिया में कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि दुनिया में जो है वो है और जो नहीं है वो नहीं है। सारा का सारा कॉम्प्लिकेशन यहां इस छोटे से दिमाग के अंदर है। जिस कॉम्प्लिकेशन को हम सॉल्व करने जाते हैं दुनिया में, वो कॉम्प्लिकेशन एक्चुअली में ओरिजिनेट यहां से हो रहा है। एक बच्चा था, उसकी नाक बह रही थी, तो उसने सोचा कि यदि मैं इसे पोंछ लूंगा तो ये और आ जाएगी, तो पोंछने की जगह ऐसा करता हूं, इसे अंदर ले लेता हूं, सॉल्व हो जाएगी ना प्रॉब्लम। क्योंकि आप ये नहीं समझ रहे हो कि यू आर द सोर्स ऑफ योर प्रॉब्लम। आपकी दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप खुद हो और आपकी दुनिया की सबसे बड़ी सॉल्यूशन आप खुद ही हो सकते हो। दिस इज हाउ इट वर्क्स एक्चुअली में। जो मैं बातें करने जा रही हूं वो बहुत नायाब नहीं है। लेट मी टेल यू, दे आर बट ऑब्वियस बातें हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उसे एक्नॉलेज नहीं करते जिस तरीके से करना चाहिए। एप्पल का फोन होता है ना, आईफोन, जितना सिंपल दिखता है उतना ही फीचर्स में रिच है। तुम इसकी सिंप्लिसिटी को यदि ये मान के डिस्कार्ड कर दोगे कि
छोटा सा तो डब्बा एक बटन का, 1.5 लाख रुपए यूं ही निचोड़ लिए हमसे। तो भाई साहब महंगा पड़ेगा आपको। ये सारे कॉन्सेप्ट जिसकी हम बात करने वाले हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम उन्हें समझते नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हें समझकर अपनाते नहीं है। राइट? सो आज का जो हमारा विषय है वो बहुत सिंपल है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस जो लाइफ में क्रिएट कर रखे हैं, मैंने खुद, मेरी प्रॉब्लम जो मैं खुद बना हुआ हूं, मुझे उसे सॉर्ट करना है वंस एंड फॉर ऑल। आर यू इन फॉर दिस? यस? आपको पता है शास्त्रीय भाषा में बीच बीच में यूज इसलिए करती रहूंगी ताकि आपको कुछ आइडिया लगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। शास्त्रीय भाषा में सॉर्टेड आदमी को क्या बोलते हैं? एनीबॉडी? हाँ? सम्यक दृष्टि। यस, यू आर नॉट बोर्न सम्यक दृष्टि, यू आर नॉट बोर्न गॉड। जो आदमी सॉर्टेड हो जाता है वंस एंड फॉर ऑल, उसे ही सिद्ध भगवान बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अब अनंत काल तक सॉर्टेड रहेंगे। सारी दुनिया की कॉम्प्लिकेशंस को जानते हुए भी वो इतने सॉर्टेड हैं, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन ही क्रिएट नहीं होता है। और हमारे जैसे जीव, क्षुद्र जीव, बेचारे जीव, जहां कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है वहां भी क्रिएट करते रहते हैं। नहीं? वी आर एक्सपर्ट प्रॉब्लम मेकर्स, इजंट इट? जो सिचुएशन बहुत सिंपल हो, जिसको 2 सेकंड में खत्म किया जाता हो, हम उसके नाम पे तलाक ले सकते हैं। वो बोलता है तू सॉरी बोल, तू सॉरी बोल, नहीं तूने गलती करी है, नहीं तूने गलती करी है। आप इस चीज को जीवन भर खदेड़ सकते हो, एक भव में नहीं अनंत भवों तक खदेड़ सकते हो। डू यू गेट? द सोल्यूशन वॉज सो सिंपल। इफ यू वर सॉर्टेड देन यू जस्ट न्यू व्हाट टू डू एग्जैक्टली। तो आज हमारा विषय, एंड हम बहुत स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ABCD के साथ जाएंगे, ग्राउंड लेवल से जाएंगे, और हम सारे निर्णय खुद करेंगे। इसलिए नहीं क्योंकि भगवान ने कह दिया है, हमने सुन लिया है, हम जन्मजात जैन हैं या जैन घर में शादी हुई है, इसलिए नहीं। लॉजिक यूज करना, एंड आई विल बी ओपन टू योर क्वेश्चंस एंड वी विल डिस्कस एंड ब्रेनस्टॉर्म एंड वी विल डिसाइड वंस एंड फॉर ऑल, बिकॉज वी ऑल एम टू बी सॉर्टेड एट द एंड ऑफ द डे। राइट? दिस इज वेयर वी आर गोइंग टुडे इन द एंटायर डे। ये काफी लंबा चलने वाला है आज का दिन। आई डोंट वांट टू स्केयर यू ऑफ, लेकिन अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो एज आई एम सेइंग यू विल मार्क द डेट इन गोल्डन लेटर्स। दैट्स व्हाट वी आर एमिंग फॉर। सबसे पहले, सबसे बेसिक क्वेश्चन, मुझे ये लाइफ तो 100% पता है कि है, क्वेश्चंस हैं। अब मेरे को इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो चुका है क्रिएट। कई बोलते हैं इंग्लिश में ज्यादा बोलो, कोई बोलता है हिंदी में ज्यादा बोलो, कोई बोलता है दोनों में बोल लो। तो मैंने कहा भाई साहब फिर 2 दिन करने पड़ेंगे, 1 दिन के। ठीक है, सुन लो। अब भाव समझ में आ जाएगा। तिर्यंश गति के जीव को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है बिना भाषा जाने। आ जाएगी बात समझ में, आगे पीछे से जोड़ लेना। फिल्में देखते हो कि नहीं? आजकल कौन सी वेब सीरीज आती है बिना हिंदी इंग्लिश के? तो समझ लो वही है यहां चल रही है। सुनो, अब हम बहुत बेसिक से बात कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो से बात कर रहे हैं। मुझे ये तो पक्का पता है कि मेरा ये जीवन है? किसी को शक है? खुद के अस्तित्व के ऊपर? आर यू अ ड्रीम? क्या आप एक सपना हो? क्या आप एक कल्पना हो? कोई 2 जन पकड़ के इनको उठाना, अगर ये कल्पना है तो छू मंतर हो जाएंगे। कोई हिलाना, यदि कल्पना है तो जैसे ही नींद खुलेगी वो गायब हो जाएंगे। आंट वी फॉर रियल? मैं आपसे पूछ रही हूं, हम वास्तव में हैं कि हम नहीं हैं? बहुत बेसिक क्वेश्चन की बात कर रही हूं मैं आपसे। पहले ये डिसाइड कर लो, आप हो या आप नहीं हो। किसी को शक है? नहीं, जो कुछ भी हो, जैसे भी हो, दैट्स नॉट द क्वेश्चन। कॉम्प्लिकेटेड हो, सॉर्टेड हो, दैट्स नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज आप हो कि आप नहीं हो। आज की डेट में, जब से हैप्पी बर्थडे शुरू हुई थी असली वाली, और जब तक हमारे वर्ष, वो क्या पुण्यतिथि नहीं मनाई जाती है, 100% है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। किस रूप में हो? किस रूप में हो?
क्या पता मैं उस एक दिए की लौ की तरह हूं। आई डोंट नो, आई एम थिंकिंग अलाउड, यू हैव टू थिंक विद मी, ओके? आपको सोचना है जैसे मैं सोच रही हूं। क्या पता मैं उस दिए की लौ की तरह हूं जिसको फूंक दो तो गायब हो जाता है। हो सकता है ना, पॉसिबल तो है टेक्निकली। मैं जैनों से बात ही नहीं कर रही हूं, मैं सोचने समझने की शक्ति लेकर बैठे हुए यहां उन इंसानों, उन जीवों से बात कर रही हूं जिनको अपनी लाइफ सॉर्ट करनी है। Isn't it? That's what you are aiming for. तो क्या मैं उस लॉ की तरह हूं? ऐसा आपको लगता है? पक्की बात है? ये साइंटिस्ट लोग तो मानते ही नहीं है, मैं कैसे मान लूं इस बात को? आप बताओ जरा, आप प्रूव कर दो। लेकर आओ जिस साइंटिस्ट के पिताजी को यहां लेकर आना है। आज हम बहुत साइंटिफिकली प्रूव करते हैं कि जीव आत्मा है। कैसे? एक बात बताइए, दुनिया में एनर्जी नाम की वस्तु होती है कि नहीं होती है? हमें पता चला है कि यहाँ पे सारे प्रोग्राम कराने वाले एनर्जी के बैकग्राउंड से आए हैं। कहाँ गए भाई साहब आप लोग सब? हाइड्रो एनर्जी, वाटर एनर्जी, कौन कौन सी एनर्जी? यू नो बेटर देन मी, आई एम श्योर। ये एनर्जी कभी नष्ट होती है कि ये सिर्फ ट्रांसफर होती है? साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है? आपके दिमाग के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है? पक्की बात है, एनर्जी नष्ट नहीं होती है, कोई और रूप में कन्वर्ट हो जाती है, राइट? अब मैंने ये देखा कि दुनिया में दो टाइप की एनर्जीज हैं। मैं 25 माले पे रहती हूं, हमारे घर के बाहर अच्छी सी बालकनी है। वो बालकनी से मैं देख रही थी उन पंछियों को उड़ते हुए। समझ नहीं आया मुझे, थोड़े दिन पहले वो उरी मूवी है ना, URI, वो देखी थी। उसमें वो ड्रोन भेजते हैं वहां पे, वो ड्रोन डिस्चार्ज हो जाता है, उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, तो वो ड्रोन गिर जाता है, क्रैश हो जाता है। वो ड्रोन में एनर्जी थी, कैसे आई थी? चार्जिंग करी थी आपने, तो ड्रोन में एनर्जी आ गई थी। एक बैटरी थी तो एनर्जी आ गई थी। मैं वो अपनी बालकनी में खड़े होकर सोच रही थी कि वो ड्रोन में और ये पंछियों में क्या फर्क है। एनर्जी तो पंछियों में भी बहुत है, ये तो दाना खाते हैं और इनमें एनर्जी आ जाती है, और खाना नहीं मिले तो भी एनर्जी खत्म नहीं होती है। वो ड्रोन, उसको 24 घंटे में, 48 घंटे में एक बार चार्ज करना पड़ता है। हमारे यहाँ तो लोग 10-10 दिन के उपवास कर जाते हैं, उनकी एनर्जी खत्म नहीं होती है। क्या शरीर की एनर्जी, क्या पुद्गल की एनर्जी ही एकमात्र एनर्जी है कि उसके अंदर जो एक जान है वो एक एनर्जी है? एक दो छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करो। गांधी जी ने किया था एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, आज हम करेंगे एक्सपेरिमेंट्स विद द सोल। किसकी? उसको नाम जो देना है दे दो, सोल दे दो, जीव दे दो। वास्तव में संस्कृत का वर्ड एप्ट है आत्मा। आत्म पता है किसे बोलते हैं? स्वयं को, खुद को। आज मेरी बात हो रही है, क्या मुझ में एनर्जी है कि नहीं है? आई एम जस्ट आस्किंग यू वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपके अंदर आपको एनर्जी फील होती है? आपकी गर्दन कैसे हिली? हाँ, कोई कोडिंग कर रखी थी, मैं ये बात बोलूंगी तो गर्दन ऐसी हिलेगी, फिर ऐसी हिलेगी, हाँ, ये पैर ऐसे हिलेगा। ये एनर्जी आई कहां से? कई बार वॉलंटरी हो, कई बार इनवॉलंटरी हो, जानबूझ के करते हो, बुद्धिपूर्वक करते हो, कभी अबुद्धिपूर्वक हो जाती है। लेकिन हर एक के अंदर आपको एक महसूस होता होगा, कितने ही आलसी आदमी क्यों ना हो, सो क्यों ना रहा हो, एक एनर्जी बबलिंग है बुरी तरीके से, जो ज्ञान रूप है, एहसास रूप है। कॉन्शियसनेस कहते हैं इसको, चेतन कहते हैं इसको। कोई है जो उस एनर्जी को फील नहीं करता है यहां बैठे बैठे? नहीं, मुझे तो क्या है, डिबेट में बहुत मजा आता है। कोई चैलेंज करेगा तो और भी मजा आएगा। है कोई? और समझ ही गए हो तो फिर मैं पिष्ट पेशेंट क्यों करूं, यानी पिसे हुए आटे को वापस क्यों पीसूं? तो विल मूव फॉरवर्ड। एनर्जी तो है भाई साहब मुझ में, 100% बात है। क्या मेरी एनर्जी और चार्ज हुए मोबाइल की एनर्जी सेम है? क्या ड्रोन की एनर्जी और वो उड़ते हुए पंछी की एनर्जी सेम है? वो कौवा बैठता है ना बालकनी पे आके, वो शांति से नहीं बैठता है, कभी इधर कभी उधर, कभी काऊ, कभी ये कभी वो। इतनी चंचलता, इतनी चंचलता, ये एनर्जी कहां से आती है? मेरा मोबाइल तो पूरे टाइम वाइब्रेट मोड के ऊपर जबरदस्ती नहीं हिलता रहता है बैठे बैठे। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो फर्क है, समथिंग इज डिफरेंट। तो इस बात से ये बात प्रूव हुई लॉजिकली, साइंटिफिकली। कोई भी साइंटिस्ट के बाप को आप यहाँ ले आओ, अगर हम दिमाग से सोच सकते हैं तो इतना समझ सकते हैं कि दो टाइप की एनर्जी है दुनिया में।
एक वो इल्ली में जो बिलबिला रही है, वो कैटरपिलर जो यहाँ से वहाँ हिल रही है, वो चींटी, उसकी एनर्जी अलग टाइप की एनर्जी है। और एक जो ये गैजेट्स की एनर्जी, एरोप्लेन की एनर्जी, शिप की एनर्जी, रोबोट्स की एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एनर्जी, ये पुद्गल की एनर्जी एक अलग ही टाइप की एनर्जी है। दो एनर्जीज पक्की हो गई हमारे दिमाग में। आप कौन से वाले हो? विच वन आर यू? डिसाइड। यू फील लाइक द मोबाइल, यू फील लाइक द ड्रोन, और यू फील लाइक द पंछी। कभी कभी मन नहीं होता है पंछी को देख के? मेरा तो बहुत होता है, पंछी बने क्या उड़ चलूं नील गगन में। नहीं, फील फ्री, फील लिबरेटेड। ये फीलिंग, ये एहसास है ना? आपको एहसास है कि नहीं है? मैं पता है एक ही जोक 50 बार बोलूं और इस कैमरे को, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन कर दूं कि मुझे जोक बोलूं तो तुमको हंसना है, इक्वल फ्रीक्वेंसी के साथ हंसेगा। सीरियसली, सिपरा को देखा होगा ना आपने, वो फिल्म में आई थी। लेकिन यदि एक इंसान को एक जोक बोलूं हंसेगा। आज एक काम करते हैं, जो पहले आवर में बोलने वाली हूं, दिन में 6 बार उसका रिपीट टेलीकास्ट चलने वाला है। यू आर ऑन फॉर इट? क्यों? आपकी एनर्जी डिफरेंट है, क्योंकि आप में फीलिंग है, एहसास है, कॉन्शियसनेस है, डिसीजन मेकिंग है, अच्छे बुरे की भावना है। मोबाइल को कोई फर्क नहीं पड़ता उसे कौन खरीदता है, आपको फर्क पड़ता है। ये दो टाइप के सेपरेट एनर्जीज, ये दो टाइप के सेपरेट अस्तित्व दुनिया में 100% क्लियरली है। साइन कर लो इस पॉइंट पे सब लोग, क्योंकि फिर क्या है, आई डोंट वांट टू रिविजिट इट। मैं ऐसा करती हूँ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। फर्स्ट लेवल पे साइन कर लो, अपने अंदर, अपने श्रद्धा में, अपने विश्वास में। पक्की बात है, मैं पहली वाली एनर्जी हूं जो कॉन्शियसनेस है। अब बात बताओ, मैं जब भी अपने आप को मिरर में देखती हूं, आप भी देखते होगे, आज सुबह देखा ही होगा, कौन सी एनर्जी को देखा है? कौन से अस्तित्व को देखा? कॉम्प्लिकेटेड अस्तित्व को देखा हमने, नहीं? एक बहुत बड़े कॉम्प्लिकेटेड अस्तित्व को देखा, क्योंकि उस अस्तित्व में एक पुद्गल की एनर्जी दिखती है, जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाती है, लीवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, जयपुर लेग फुट बन लग जाता है। और उसके अलावा एक और एनर्जी दिखती है। देखो, शरीर में भी दो टाइप की चीजें दिखती हैं आपको। कोई कभी आपने अपने बाल को स्ट्रेटन करने के लिए वो हीटर से ऐसे ऐसे कराया है? जल गए थे क्या? क्यों? ये बाल अलग टाइप की चीज है ना। ये आप हो कि आप नहीं हो, पूछ रही हूं मैं तो। यदि आप नहीं हो तो इतने पैसे क्यों खर्च किए, इतनी मेहनत क्यों करते हो? और यदि आप हो तो भाई साहब वो हीटर को उंगली पे लगा दें? पागल हो गए हो क्या? क्या क्या है ये कुछ खिचड़ी है ना बीच में। शरीर का हिस्सा है लेकिन शरीर का हिस्सा नहीं है। काट देते हो, जला देते हो, कुछ नहीं होता है। मैंने बाल और शरीर की बात करी, अब मैं शरीर और आत्मा की बात करती हूं। ये उंगली, ये मैं हूं कि नहीं हूं? मैं पूछ रही हूं आपसे, मैं हूं कि नहीं हूं? बहुत बढ़िया। जैन दर्शन में यदि आपको कभी भी आउट नहीं होना है, हारना नहीं है, गलत सिद्ध नहीं होना है, अनेकांत से जवाब देना। एकांत से दोगे और वहीं फंस जाओगे। तो ये उंगली मैं हूं कि नहीं हूं, कि जब तक ये मेरी उंगली मेरे शरीर का हिस्सा है तब तक मैं हूं। जिस पल ये उंगली कट जाती है तो हॉस्पिटल में वो रेड कलर का बैग अलग रखा होता है जिसमें मेडिकल वेस्ट को फेंका जाता है। सारे शरीर के अंग वहां पे होते हैं जिसका यू डोंट केयर वेयर इट गोज। आपके शरीर में से गांठ निकली हो, उंगली कट गई हो, तो इसका मतलब है ये उंगली में कोई दो चीजें थी ना, एक जो मेरा हिस्सा था और एक पुद्गल का हिस्सा था। वी आर टू, वी आर नॉट वन। जो ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर मुझको आईने में नजर आता है, वहां पे एक नहीं है, वहां दो हैं। आंखें बंद कर लेता हूं तो भी सपने में मुझे सब कुछ नजर आता है, सपना नहीं देखूं तो भी कल्पना में सब कुछ नजर आता है, क्लियरली दिखता है। यानी कि आंखें देख रही हैं कि कोई और है जो देख रहा है। ये एक एक निर्णय करना पड़ेगा भाई साहब। निर्णय किए बिना वील रीच नोवेयर, राइट? तो इन दोनों एनर्जीज में से कौन सी दो एनर्जीज?
वो दुनिया वाली ड्रोन और इसकी बात नहीं हो रही है मेरी अब, उस पंछी की। उस पंछी का भी डिसेक्शन हो रहा है अपने ज्ञान में, फिजिकल नहीं, कि हमारा शरीर, ये जो उंगली हिलती है उसमें 2 एनर्जीज लगती हैं। पता है आपको ये बात? एनीबडी? मैं बताती हूँ कौन सी 2 एनर्जीज लगती है उंगलियां हिलने में। एक एनर्जी है जो पुद्गल की एनर्जी है, जिसकी वजह से उंगली हिल पा रही है। 20 दिन खाना नहीं खिलाओ, आदमी को बोलो चलो ऊपर वंदना करके आ जाते हैं, वो बोलेगा भाई साहब मेरी उंगली नहीं हिल रही, आप मुझको ऊपर तक वंदना करने के लिए ले जाने की बात कर रहे हो। ये उंगली हिलती है वो फिजिकल एनर्जी से, खाना खाने से हिलती है, ग्लूकोज चढ़ाने से हिलती है। और उसके अंदर एक और है कि मेरी उंगली, तो आपकी उंगली तो नहीं हिल रही है। क्यों नहीं हिल रही है भाई? आपने खाना नहीं है, नाश्ता नहीं मिला था आज आपको, एनर्जी नहीं है कि मेरी इच्छा नहीं है उंगली हिलाने की जबरदस्ती बैठे बैठे। दो एनर्जीज है ना उंगली हिलने में। एक मेरी एनर्जी, मेरी इच्छा की एनर्जी, मेरी ज्ञान की एनर्जी, और एक ये पुद्गल की एनर्जी जो कि एकदम स्टार्क डिफरेंस में बाहर है। तो ये डिसीजन के ऊपर हमारा सारा आज का डिस्कशन बेस होने वाला है। पहले आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि मैं कौन। अगर मैं एक आत्मा हूं, एक जीव हूं, तो मेरी प्रायोरिटीज, मेरी लाइफ, मेरा फ्यूचर अलग है। और यदि मैं ये शरीर हूं तो मेरी प्रायोरिटीज, मेरा लाइफ और मेरा फ्यूचर अलग है। दिस इज द वे द एंटायर डिस्कशन इज गोइंग टू गो। अब आपसे एक और बात पूछूं। अगर हमने ये जान लिया कि आत्मा तो है, मैं तो हूं और मैं आत्मा हूं, तो बहुत एक्शन है इस दुनिया में। ये दुनिया, हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं, जगत परिणमनशील है। जगत मतलब 6 द्रव्यात्मक जगत परिणमनशील है। जिसको बाउंसर गया है सुनना, समझ में आ जाएगा। एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। हर वस्तु प्रति समय कुछ ना कुछ हो रहा है। इस पूरी दुनिया को देख लो आप। एक एयरपोर्ट पे जाके बैठ जाओ, एक रेलवे स्टेशन पे बैठ जाओ, एक बस स्टैंड पे बैठ जाओ, कोई भी मॉल में जाके बैठ जाओ, अभी भोजनालय में ही देख लेना, कितना एक्शन है इस दुनिया में। नहीं, कितने लोग, कितनी जिंदगियां, कितने थॉट प्रोसेस, कितने शरीर के, कितने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, वहां पे आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, धूप हो रही है, कितना एक्शन है दुनिया में। ये इतना सारा एक्शन जो हम देख रहे हैं, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूं, वो एक्शन जो एक आउटसाइड वर्ल्ड में हो रहा है और वो एक्शन जो मेरे अंदर हो रहा है, क्या ये 2 दुनिया है? क्या ये एक दुनिया है? 2 दुनिया है? किसी को लगता है ये एक दुनिया है? कॉम्प्लिकेटेड आदमी का चिन्ह ये है कि वो आउटसाइड एक्शन को दिल पे ले लेता है। हाँ, मेकिंग सेंस? जो एक्शन दुनिया के उस पार हो रहा है, ये मूर्ख समझता है कि ये एक्शन तो मुझ में हो रहा है। आपने यदि देख रखा होगा, किसी ने वो किया है क्या कभी, क्या बोलते हैं, VR हेडसेट को यूज किया है कभी? हाँ, किया है? किसने किया है? हाथ खड़े करो जरा, पता तो चले मैं कितने लोगों से कनेक्ट कर पाऊंगी इस चीज के ऊपर। और जितने लोगों ने नहीं किया है ना, इस बार जहां भी जाओ ना, अपने शहर वापस जाके एक बार एक्सपीरियंस लेकर आना। बोलना सोना गिरजी जाकर हम ये होमवर्क लेकर आए हैं। सुनना, मैं समझाती हूँ VR हेडसेट से होता क्या है लाइफ में। आप अपने आंखों के सामने एक चश्मा पहन लेते हो, और वो चश्मा पहनने के बाद मैंने ये किया था, हम गए थे कहीं पे, तो MB वैली आपको पता होगा, वहाँ पे किया था। तो एक मैं आपको पूरा उसमें एक एक्सपेरिमेंट, एक गेम जो खेला था वो बता रही हूँ, एंड यू विल अंडरस्टैंड वेयर आई एम गोइंग एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वहाँ पे एक, समझो ऐसे ही करीब 1 फुट का चौड़ा एक पट्टा था, और उस पट्टे के ऊपर, वो खाली 4 इंच ऊंचा था, उस पट्टे के ऊपर उन्होंने हमें बोला कि आप 10 बार आगे पीछे चलो, फिर नीचे देखने के बाद ऊपर देख के चलो। चल लिए। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट आई कैन वॉक ऑन इट वेरी कॉन्फिडेंटली। 1 फुट तो काफी ठीक है, 4 इंच ऊंचा है। उसके बाद उन्होंने मेरी आंखों पे पहनाया VR का चश्मा, एंड द गेम बिगिंस नाउ। ये गेम में पता है क्या हुआ? जैसे ही मेरे आंखों के आगे चश्मा आया,
तो मैंने देखा कि मैं एक 100 माले की बिल्डिंग के ऊपर छत पे खड़ी हुई हूं, दूसरी एक और 200 माले की बिल्डिंग है, उसके फ्लैट के अंदर एक ऐसा पट्टा लगा हुआ है दोनों बिल्डिंग्स के बीच में 1 फुट चौड़ा, और नीचे यदि आप देखो 1 सेकेंड के लिए भी तो आपको वो कितना 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 फीट 1000 फीट नीचे जाकर गहराई पे रोड, एकदम रनिंग रोड है न्यूयॉर्क सिटी का समझो, बहुत सारा ट्रैफिक इधर का उधर हो रहा है। अब वो ये बोलते हैं कि यू हैव टू चेस समबडी एंड कैच समबडी और व्हाटएवर, यू हैव टू वॉक ऑन दिस प्लैंक, उस पट्टे के ऊपर आपको चलना है। आपको क्या लगता है क्या किया मैंने, क्या हुआ होगा एग्जैक्टली वो एक्सपीरियंस कैसा था? नहीं, मैं बहुत ब्रेव हूं, मैंने बंजी जंपिंग की हुई है, मैं दुबई पे भी वो ऊपर तक जाके उसके ऊपर चली हुई हूं, मैं बहुत ब्रेव किस्म की इंसान हूं। तो मैंने बोला यस आई एम ऑन फॉर इट, और मैं खड़ी हो गई। आपको लगता है मैं भी नीचे गिरूंगी? नहीं लगता है ना, मुझे भी नहीं लगता है। यदि मैं भी 100 माले की बिल्डिंग के ऊपर ऐसे खड़ी होती तो आपको लगता है कि मैं गिर जाऊंगी ऐसे खड़ी हूं? तो क्यों लग रहा है ऐसा? आप इमेजिन कर सकते हो दिमाग में उस सिनेरियो को। मैं उसके ऊपर चल रही थी, बहुत जगह थी वैसे तो, पर पता नहीं क्यों मेरा बैलेंस बिगड़ा। मुझे पता था कि ये सिर्फ 4 इंच नीचे है, लेकिन फिर भी मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैंने दूसरे पैर से कंट्रोल नहीं कर पाई, मैं पूरी की पूरी गिर गई। ऐसा क्यों हुआ? 2 दुनिया है, 2 दुनिया। हम 2 एक्शंस की बात कर रहे हैं। एक वो दुनिया जो VR हेडसेट में है, वो असली दुनिया है, वो है, मैं 100 माले पर हूं, वो गहराई है, मैं इतनी बड़ी उस दुनिया पे हूं, मेरे आंखों के ऊपर ऐसी पट्टी बंधी हुई है कि मुझे एकमात्र वही दुनिया नजर आती है, और वहां के हर एक्शन को मैं दिल पे ले लेती हूं। यदि वहां एक आदमी आता है और मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, मैं यहां खड़े खड़े डॉच करूंगी, क्योंकि मुझे लगेगा अरे अभी मरा, अरे अभी गिरा। और असलियत में क्या है? वो दुनिया मेरी दुनिया नहीं है, वो दुनिया का मेरी दुनिया में प्रवेश नहीं है, मेरा उस दुनिया में प्रवेश नहीं है। तो फिर मैं क्यों डरती हूं, मैं क्यों लड़खड़ाती हूं, और मैं क्यों गिर जाती हूं? क्योंकि मैं उस दुनिया को दिल पे ले रही हूं। भाषा तो सब समझ में आ रही है ना, सिंपल यूज कर रही हूं। और मेरी दुनिया कौन सी दुनिया है? वास्तव में उस गेम को यदि आपको एंजॉय करना था तो आपको क्या करना चाहिए था? एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताऊं, आप लोगों में से किसी ने नहीं देखी होगी वो फिल्म जिसका नाम था जुमांजी। एनीबडी हियर? देखिए आपने? अरे वो मेरे ही कहने पे देखी होगी आपने तो। ये वॉच्ड इट। जुमांजी मूवी देखिए, उसकी 1, 2, 3 है, इंग्लिश की मूवी है। मैंने उस मूवी को बहुत दिल पे लिया, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो देखकर मुझे ऐसा लगा कि भाई साहब मेरी लाइफ में तो एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है। विपिन देखोगे ना आप जाके? नहीं सुनना, मैं बता रही हूं। उसमें एक गेम होता है जो आप खेलना शुरू करते हो, 4 बच्चे, और वो जो गेम है, वो गेम में आप खिंचे चले जाते हो, दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हो। जैसे वो VR हेडसेट की दुनिया थी, ऐसे आप दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हो। उसकी खासियत सुनना, जो बात मैंने बहुत दिल पे ली थी वो मैं आपको बता रही हूं, आपको जीवन में बहुत काम आएगी। उसमें एक रूल है कि आप पासा लेते हो और पासा फेंकते हो, और जैसे ही आप पासा फेंकते हो तो आपको एक चैलेंज मिलता है। जब आपको चैलेंज मिलता है तो आप उस दुनिया में खिंचे चले जाते हो, और उस दुनिया से आप तब तक वापस नहीं आ सकते हो जब तक कि वो चैलेंज सॉल्व नहीं हो जाता है। चैलेंज सॉल्व हो जाता है, आप इस दुनिया में वापस आ जाते हो। अब आप वापस गेम को आगे खेलते हो, फिर एक आप पासा फेंकोगे, फिर एक चैलेंज मिलेगा, फिर आप दूसरी दुनिया में चले जाओगे। मैंने दिल पे क्यों ले लिया भाई, ये तो बच्चों का खेल है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, फैंटेसी वर्ल्ड। क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ, तब मैं एक कंपनी की CEO हुआ करती थी, तो रोज मैं ऑफिस जाती थी, अपने कैबिन में बैठती थी। आपको पता है CEO को इतना बड़ा कैबिन क्यों दिया जाता है? मैं बताती हूँ क्यों दिया जाता है। क्योंकि CEO का काम कुछ नहीं होता है, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है।
और जब कोई प्रॉब्लम है तो मल्टीपल पार्टीज हैं। आपको लगता है इतनी कुर्सियां, इतना सोफा, वास्तव में इतनी प्रॉब्लम्स हैं जिनको एक साथ आपको सॉल्व करना है, नहीं? तो रोज जाके मैं जैसे ही कैबिन में बैठती थी और मेरे को लगता है अरे यार लाइन लग गई, अरे यार फिर एक नई प्रॉब्लम, अरे यार मैं ही क्यों। फिर मैंने ये फिल्म देखी तो मेरे दिमाग में आया कि बेटा तुझे सैलरी किस बात की मिल रही है, तो डर क्यों रही है? वो बोलते हैं ना कि ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। Then you quit if you don't want those problems, isn't it? It's such a simple thing to do. तो मैंने बोला मैं रोज ऑफिस जाती हूँ और मैं एक पासा फेंकती हूँ। ऑफिस जाना है यानी पासा फेंकना। हर दिन इतनी सारी प्रॉब्लम्स को इनवाइट करता है, उन प्रॉब्लम को सॉल्व किए बिना मैं घर नहीं जा पाती हूँ। फिर मैं अगले दिन आती हूँ, फिर पासा खेलती हूँ, फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। अरे मैं ही सीईओ नहीं हूँ, अपने जीवन के हम सब सीईओ हैं। रोज का एक नया चैलेंज, नहीं? हर दिन अपने साथ में एक नई प्रॉब्लम लेकर आता है। हर दिन हम उस प्रॉब्लम में ऐसे खिंचे चले जाते हैं कि अपनी दुनिया को छोड़कर, अपने आप को भूल के सुबह सुबह मंदिर जाते हैं ये देखने के लिए, ये जानने के लिए कि हे भगवान आप अपने में चले गए, मुझे अपने में जाना है। और मंदिर से बाहर निकलकर चप्पल पहनते नहीं है, जेब से मोबाइल बाहर निकलता है, ओ माय गॉड क्राइसिस। और हम खिंचे चले जाते हैं उस गेम में, जैसे आप दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हो। रोज, हर पल, हर घड़ी हम एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं और वो दुनिया को अपने दिल पे ले लेते हैं और वो सारी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। और जब तक हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं कि हमें पता चलता है कि टाइम टू रोल द नेक्स्ट डाइस हियर, और फिर हम दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। अब मैं सोच रही थी इसी फिल्म को देख के, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, एक नहीं है। इसी फिल्म को देख के मैं सोच रही थी कि ये भाई एक ऑस्ट्रिच वर्ल्ड में पहुंच गया। याद है वो वाला सीन, द वर्ल्ड ऑफ ऑस्ट्रिचेस, जिसके बाद में वैली होती है। अब वो आदमी जब वहां पहुंचता है तो उसको वो जोन पार करनी है। देखो, उसको वहां की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है, सुनना, उस एरिया को, उस लैंड को ऑस्ट्रिच फ्री नहीं करना है जो उसकी जान के ऊपर हमला करने के लिए खड़े हुए हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ उस जोन को पार कर लेना है, क्योंकि जोन खत्म और आपकी प्रॉब्लम खत्म। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं? हमारे जीवन की 90% प्रॉब्लम्स, यदि आप उन्हें सॉल्व करने जाओगे तो और कॉम्प्लिकेशन में फंस जाओगे। और यदि आप अपना वे वर्क अराउंड कर दोगे तो याद है ये दुनिया में 2 टाइप के एक्शन हैं। सिर्फ आप ही नहीं बदल रहे हो, ये दुनिया भी बदल रही है। तो हो सकता है, नहीं 100% होगा, वो प्रॉब्लम विल ऑलरेडी गेट सॉल्व्ड इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। हमें पता चलेगा हम यूं ही दिमाग खराब कर रहे थे। ऐसा सच्ची में हुआ था हमारे साथ। वो पुणे के आगे वो कौन सा है अपना, वो सहारा ने बनाया, वो एक सिटी बनाई थी, नाम भूल गए। एमबी वैली नहीं, पुणे से उस तरफ जाते हैं जो, वो बंद हो गई। लवासा जा रहे थे हम, कोई गया होगा उसका रास्ता पता होएगा। हाईवे के ऊपर वो एकदम ऐसे घाट की तरह जाना होता है आपको। हमारी गाड़ी के सामने एक ट्रक आ गया। यू नो हाउ द रोड्स आर, एंड ट्रक सामने आ जाए मतलब इट्स सच अ बिग न्यूसेंस वैल्यू। हस्बैंड ड्राइव कर रहा था, मैं बाजू में बैठी हुई थी। आई एम ऑलवेज द नेविगेटर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो गूगल मैप्स और सारी चीज़ें मेरे हाथ में रहती हैं, एंड ही ड्राइव्स। तो जब वो ड्राइव कर रहे थे एंड 5 मिनट से हम कोशिश कर रहे थे कि फिर ओवरटेक करें, फिर कोई आ जाता, फिर ओवरटेक करें, फिर कोई आ जाता। तभी मैंने बोला 1 सेकेंड मैप खोल लेते हैं ना, और देखा तो उसमें दिखाया योर डेस्टिनेशन इज 2 मिनट्स अवे। हम कर क्या रहे थे? मैंने बोला कि यदि हम 5 मिनट शांति से बैठे रहते और 2 मिनट और रुक जाते, द डेस्टिनेशन इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। हम वही 7 मिनट बहुत शांति से एंजॉय करते हुए, सिनेरियो को, सीन्स को देखते हुए, आराम से बात करते हुए, म्यूजिक सुनते हुए शांति से बिता सकते थे। लेकिन नहीं, मेरी लाइफ में मेरी गाड़ी के आगे यदि एक ट्रक आ गया है, भले ही 2 मिनट के लिए क्यों नहीं आया हो, मुझे उसको ओवरटेक करना है। नहीं, देखो मैं बहुत मेटाफोरिकल बात करने वाली हूं, है? सीधी सीधी बात तो लिखी है ना, नहीं आई ना समझ में? मेटाफोरिकल बात समझते हो? रूपक,
अलंकार। इसलिए ट्रक को ट्रक मत समझना, गाड़ी को गाड़ी मत समझना, नेविगेटर को नेविगेटर मत समझना। अपने जीवन में अपने विचार को खुद लगाना कि हम क्या कर रहे होते हैं पूरे टाइम। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। ऑल ऑफ यू ड्राइव, ऑल ऑफ यू ड्राइव, है ना? पक्की बात है ना, मोस्ट ऑफ यू ड्राइव। ऐसा होता है कि जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और जो बहुत एग्रेसिव टाइप के लोग होते हैं, रेस्टलेस टाइप के लोग होते हैं, अपने ही जैसे, सम ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, वो लोग जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो वो पूरे टाइम पहले तो डिसाइड करते हैं कौन सी लेन में गाड़ी चलानी है। क्यों? क्योंकि इंडिया में फास्ट लेन में फास्ट नहीं होते हैं, स्लो लेन में भी कोई भी आ जाता है, तो आप बोलते हो बीच में रहूंगा, जहां मौका मिलेगा वहां लेफ्ट का राइट कर लूंगा। नहीं, दैट्स हाउ वी ड्राइव। फिर आप हर बार क्या देखते हो, ये गाड़ी मेरे साथ चली थी, इतनी आगे पहुंच गई है, ये गाड़ी इतने पीछे हो गई है। पूरे टाइम दिमाग लगा के मैंने ऐसा एक बार नहीं 50 बार देख लिया कि गूगल मैप जितना टाइम बताता है उसे 1 मिनट कम या 1 मिनट ज्यादा, उससे ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता है। चाहे कितनी गाड़ियों को ओवरटेक कर लो, चाहे कितने ही सिग्नल्स को पार कर लो, और चाहे कितने ही अटक जाओ। एक तरीका ये है ड्राइविंग का। मेटाफर चल रहा है, मेटाफर, लाइफ को जीने का तरीका। मेरे को तो इस हॉल के बाहर यदि एक चप्पल उल्टी पड़ी हो ना तो भी बर्दाश्त नहीं होती है। ये एक तरीका है लाइफ जीने का। हाय राम प्यास लग रही है, हाय राम भूख लग रही है, अरे यार ये आपने कैसा पोहा बनवाया, इसमें नींबू और नमक ही नहीं है। ये एक तरीका है लाइफ को जीने का। There is problem everywhere, there is a truck everywhere, you need to overtake everybody, you're always in competition mode। नहीं, मेरी भाभी की साड़ी मुझसे बेटर कैसे है, वो देखा नहीं है भैया का बेटा कितना आगे निकल गया है और तुम अभी तक यहीं पड़े हुए हो। मतलब ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये जो पूरा जीवन में बिताता हूं, हर एक ट्रक को देखते हुए, हर गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश करते हुए, वो 1 घंटा जब मैं ट्रैफिक को पार करने की कोशिश कर रहा हूं, फास्ट पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, तो भी उतना ही टाइम लगता है। और मेरे अंदर का जो एक्शन है वो ओवरड्राइव पे काम करता है। मैं इतने सारे कर्म बांध रहा हूं, अपनी लाइफ को वर्तमान काल में रुइन कर रहा हूं, और भविष्य में ऐसे कर्म बांध रहा हूं कि वो भी बर्बाद होने वाला है। ये तो एक तरीका है जीने का, गाड़ी को ड्राइव करने का। दूसरा तरीका क्या है गाड़ी को ड्राइव करने का? बहुत मजा आएगा ये दूसरे तरीके में, आपको बहुत शांति और ठंडक मिलेगी। मैंने डिसाइड किया कि भाई अपने को रोज 1 घंटा लगता है जाने में, 1 घंटा लगता है आने में। प्रवचन सुनने का टाइम मिल नहीं पाता है, सोते वक्त सुनते हैं तो जल्दी नींद आ जाती है, जगने के बाद सुनते हैं तो प्रवचन में कम और घड़ी पे ज्यादा दिमाग रहता है। तो एक काम करते हैं, मैंने कहा अपन तो गाड़ी में प्रवचन लगाएंगे और हर सिग्नल पे, हर ट्रैफिक में कहीं भी जैम आया और मेरी गाड़ी रुक गई तो मैं खुश होऊंगी, क्योंकि मेरा 55 मिनट का रास्ते में 1 घंटे का प्रवचन सुनना है, मुझे 5 मिनट और मिल गए। नहीं, अभी आप समझे नहीं। ताली इस बात की नहीं है कि 5 मिनट और मिल गए, ताली इस बात की है कि वो 55 मिनट का 50 मिनट में पहुंचूं कि 55 मिनट का 1 घंटे में पहुंचूं, मेरे को पता ही नहीं चला कौन सा ट्रक आया, कौन सी गाड़ी आई कि नहीं आई, क्योंकि वो दुनिया भी मूव कर रही है और मेरी दुनिया भी मूव कर रही है। ये 2 दुनिया है, एक जीव की दुनिया है और एक पूरी सराउंडिंग दुनिया है। उस पूरे हाईवे पे 2 गाड़ियां हैं, एक मेरी गाड़ी है और एक सारी दुनिया की गाड़ियां हैं। यदि मेरी गाड़ी दुनिया की चिंता करती है तो मेरी शांति रुइन हो जाती है। यदि मेरी गाड़ी अपने में मस्त रहती है, रास्ता तो तुम्हारा भी पार होगा, रास्ता तो उसका भी पार होगा, इससे फर्क नहीं पड़ता 5 मिनट कम या 5 मिनट ज्यादा। जो मन की शांति, जो ज्ञान, जो मुझे अभी उस प्रोसेस को एंजॉय करने का मौका मिल गया, वो एंजॉयमेंट मेरी असली उपलब्धि है। मुझे लगता था कि मैं दिन में 2 घंटे बर्बाद करती हूँ, और मुझे पता चल गया कि भाई साहब ये 2 घंटे तो मेरा स्वाध्याय का काल है। जीवन जीने के 2 तरीके हैं। ये सारी दुनिया का एक्शन, जो असली एक्शन है, वो किस दुनिया में है? हाँ, एक्शन तो दोनों ही दुनिया में है। काम की बात है सुनना।
एक्शन तो दोनों ही दुनिया में हो रहा है, बाहर की दुनिया में भी हो रहा है और अपनी दुनिया में भी हो रहा है। लेकिन बाजू वाले का टायर पंक्चर होता है या बाजू वाले की गाड़ी जल्दी पहुंचती है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि मेरा टायर पंक्चर होता है और मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम होती है तो मुझे फर्क पड़ता है। फोकस ऑन योर ओन कार। नहीं, ये दो एक्शन चल रहे हैं दुनिया में। जब हम दुनिया को दिल पे ले लेते हैं, जब हम वो VR हेडसेट जिसके बारे में स्पष्ट रूप से पता है कि एक अलग दुनिया है, फिर भी उसमें घुस जाते हैं, तो हम आपे को, अपने बैलेंस को खो देते हैं और हम गिर जाते हैं। वास्तव में सारी दुनिया का एक्शन, एवरीथिंग इज ऑल इन द माइंड। यहां कहने के लिए ये मुहावरा है, मैंने माइंड कहा है, वास्तव में माइंड नहीं है, वास्तव में आत्मा है। अब हमको ये समझना है कि मैं तो हूं आत्मा, मैं तो हूं आत्मा, ये बात समझ में आ गई। मैं गेम में हूं, गेम में तो रहना ही पड़ेगा आपको। ये VR हेडसेट ये तो लगा हुआ है संसारी जीवों के। अब मैं वो VR हेडसेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूं? आई वॉन्ट टू विन दैट गेम। मैं वो गेम खेल रही थी ना, ऐसे चल रही थी सीधे 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 सीधे। आप मुझे बताइए मैं उस गेम को जीत कैसे सकती हूं? क्या कोई तरीका है उसे जीतने का? हाँ, अरे आप लोग तो एकदम सन्नाटे की तरह शांत हो गए। कोई तरीका नहीं है आपके पास गेम को जीतने का? हाँ, नहीं, VR लगाकर आपको गेम जीतना है। क्या कर सकते हो आप? हाँ, बहुत कॉमन सेंसिकल आंसर है, बहुत बढ़िया। या आप आंखें बंद कर लो, या आप आंखों से भले ही उस दुनिया को देख रहे हो, अपने दिमाग से उसी काल में एक दूसरी दुनिया देखो जो 4 इंच नीचे है। यदि मेरे साथ, सुनना, इसे कहते हैं ज्ञान धारा। मैं बहुत सारे वर्ड्स दे नहीं रही हूं, ये उन लोगों के सेटिस्फैक्शन के लिए हैं, कह रहे यार यूं ही हमको तो 2-4 फिल्म दिखा के 2-4 गेम खिला के चली गई। एक है ज्ञान धारा और एक है कर्म धारा। ज्ञानी को संसार का दोष नहीं लगता, ज्ञानी को संसार के कॉम्प्लिकेशंस नहीं लगते। क्यों नहीं लगते हैं? क्योंकि वो उस दुनिया में जीता हुआ भी उसके अंतरंग में जो ज्ञान धारा चल रही है उसको फोकस में लेता है, वो मुख्य होती है और संसार की वस्तुएं गौण हो जाती हैं। जो गौण हो जाती है वो आपको अफेक्ट नहीं करती है, जो मुख्य होती है उसको आप जीते हो। तो जब आप उसके ऊपर चल रहे हो, आप ये मत सोचना कि वो 100 फीट नीचे की दुनिया है, वो 1000 फीट नीचे की दुनिया है। आप सोचना 4 फीट नीचे की दुनिया है, मैं तो इसके ऊपर चल रहा हूं। जब वो एस्पेक्ट मुख्य हो जाएगा तो आप चल लोगे। वो गेम खेला है बच्चों का, ईयर्स ईयर्स, चिन चिन, नोज नोज, फीट फीट, है? नहीं खेला है क्या? ये खेलना चाहिए बच्चों के गेम्स। उसमें आप जो सुन रहे होते हो वो आपको छूना होता है। ट्रिक क्या है पता है इस गेम की? ट्रिक क्या है? ये ट्रिक समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये दुनिया एक छलावा है। इस गेम की असली ट्रिक ये है कि वो जब बोलता है नोज नोज, गलत कर रही हूं क्या मैं? हैं? अच्छा, ईयर ईयर, कि जब मैं नोज नोज करती हूं उसने अगर कान पकड़ लिया तो वो हार गया, और जब मैं ईयर ईयर करती हूं उसने अगर नोज पकड़ ली तो वो हार गया। उसको सुनना आपकी बात है, देखना आपकी बात है, पर एक को मुख्य करना है और दूसरे को गौण करना है। ये मुख्यता और गौणता ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है जो सॉर्टेड लोगों को आ गई है और इसीलिए उनकी लाइफ हमेशा सॉर्टेड रहती है। तो अब समय भी मेरा ऑलमोस्ट पूरा हो गया है और आपका लंच टाइम भी आने वाला है, सो आई कांट बी सो क्रूएल ऑन एवरीबडी एल्स हियर। 5 मिनट दे दोगे आप मुझको? 10? क्या बात है, यू हैव बीन सो जेनरस। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो संसार यहीं रहेगा, संयोग यहीं रहेंगे। सुनना,
ना संसार को बदलने की कोशिश करना है, ना संयोगों को बदलने की कोशिश करना है। एक बात समझना, अग्नि गर्म है, अग्नि को ठंडी करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वहां का एक्शन, वो वस्तु स्थिति नहीं बदलेगी। सॉर्टेड आदमी क्या करता है? अग्नि से 4 हाथ दूर रहता है, वो नहीं जलता है, सिंपल एज दैट। और जो सॉर्टेड आदमी है वो अग्नि की गर्मी को अपने खाना पकाने में रादर यूज करता है। यू कन्वर्ट एवरी थ्रेट इनटू अपॉर्चुनिटी। आर यू विद मी ऑन दिस? अपनी हर मुश्किल को एक मौका बना लो और आगे बढ़ने के लिए, और आगे बढ़ने के लिए। आपको पता है मेरा जो भी पंच परमागमों का अध्ययन या जितना भी शास्त्र का अध्ययन आफ्टर शास्त्री हो पाया, वो किस तरीके से हो पाया? नहीं, सच बता रही हूँ, आपके सामने क्या छुपाना, जो है वो है। यहाँ पे शास्त्र इतने विराजमान हो चुके हैं। मेरे पास 2 तरीके थे, 2 तरीके थे। जॉब्स करते हो, फैमिली लाइफ है, बच्चे हैं, बहुत सारी दुनिया चल रही है आपकी, यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, समय तो मिलता नहीं है बड़ी आसानी से। लेकिन जब भी मुझे मैटरनिटी लीव्स मिली, सुनना, जब भी जॉब चेंज करने के ट्रांजिशन पीरियड में थी, जब भी किसी नौकरी से निकाल दिया गया और दूसरी नौकरी मिली नहीं, उसके बीच का समय था, वो समय पूरा का पूरा 100% स्वाध्याय में यूटिलाइज हो गया। यानी कि बाकी का टाइम जो था वो तो चलता ही था, वो 2 घंटे का स्वाध्याय आने जाने का भी, अभी आपको बताया ना, ड्राइविंग में आधा घंटा सोने से पहले, आधा घंटा उठने के बाद, तो मेरे को 3 घंटे तो मिल जाते थे। उसके अलावा जो रियल अध्ययन हो पाया वो उस टाइम पे हो पाया कि जब लाइफ में मेरे ऐसे सिचुएशन आई जिसको दुनिया कहती है पाप का उदय। नहीं, एक कोई मुमुक्षु मेरी हमारी परमागम ऑनर्स की टीम में था, नाम नहीं बताऊंगी। उसने बोला फुल टाइम जॉब में बहुत बिजी लाइफ, बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती है, महा इंपॉर्टेंट रोल में। उसका फ्रैक्चर हो गया, बेड रेस्ट पे आ गया और वो घर में था। उसने बोला ओ माय गॉड, लाइक शिट, यू नो, आई एम गॉन फॉर अ राइड। मैंने बोला भाई साहब, महाभाग्य का उदय आया है, 3 महीने के लिए तुमको मौका मिला है, टांग नहीं टूटती, तो तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी कभी लाइफ में नहीं मिल सकती थी। तुम्हारे महाभाग्य से ये टांग टूटी है। तुमको जितनी लंबी लिस्ट बना रखी थी स्वाध्याय की, अब कर लो, क्या प्रॉब्लम है? ये कोविड आया था हमारे जीवन में, जिन लोगों का मनुष्य भव उसमें विलीन हो गया, मैं उनकी अपेक्षा बात नहीं करूंगी, लेकिन बाकी के सारे लोगों ने उस थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में बदला। ऐसा 1 नहीं, ऐसा 2 नहीं, आपके जीवन में हर पल एक सिग्नल आएगा, एक ट्रैफिक जैम आएगा और एक ट्रक आपके आगे आके खड़ा हो जाएगा। आपने यदि उस काल में अपना फोकस राइट रखा है, यदि आपको पता है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यदि एक बार मुझे खाना नहीं मिला, नाश्ता नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी बताइए, थ्रेट या अपॉर्चुनिटी? यदि मैं रोती रहती हूं, यदि मैं परेशान रहती हूं, मैं अपना पेट पकड़ के, क्या लोग हैं यार, एक बार नाश्ता तक नहीं दे रहे हैं मुझको, ये सोचती हूं, तो उसे बोलते हैं पापानुबंधी पाप। पाप का उदय आया, एक थ्रेट आई और तुमने उससे अपने दिमाग को, अपना 2 एक्शन चल रहे हैं ना, 2 एक्शन, 2 वर्ल्ड के एक्शन, एक बाहर की दुनिया का एक्शन, एक मेरे अंदर की दुनिया का एक्शन। वहां पे थ्रेट आया और तुमने अंदर भी थ्रेट क्रिएट कर दिया। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि बाहर थ्रेट आया और मैंने उस थ्रेट को ऐसी अपॉर्चुनिटी बनाया कि अब मैं एक काम करता हूं, इस बार 10 लक्षण में तो एक आसन नहीं हो पाए थे, एक ही बार हो पाए थे, आज भी एक आसन कर लेता हूं। योर थ्रेट हैज कन्वर्टेड इनटू एन अपॉर्चुनिटी। जीवन में जब पुण्य का उदय है तो भी उसकी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। मुझ में इतनी ताकत है कि मैं 27 माले की बिल्डिंग एक बार में चढ़ सकती हूं, तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। उसकी अपॉर्चुनिटी को मैंने ऐसे यूटिलाइज किया कि मैं सोनागिरी जी का पहाड़ एक सांस में चढ़ गई। यदि मेरे लाइफ में कोई थ्रेट आती है, डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी मसल्स वीक हो गई हैं, तुमको एक्सरसाइज करना चालू कर देना चाहिए, तो मैंने उस थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में चालू कर दिया।
कि ठीक है एक्सरसाइज चालू करते हैं, स्टेमिना बढ़ेगा तो और वंदना करके आएंगे। आप देख रहे हो कहां से कहां और कहां से कहां और कहां से कहां आदमी पहुंच जाता है। बाहर की दुनिया का एक्शन आपकी दुनिया में प्रवेश नहीं करता, आपकी दुनिया का एक्शन बाहर की दुनिया में प्रवेश नहीं करता। ये दोनों दुनिया है जरूर, लेकिन यू कांट चेंज द गेम, यू चेंज द रूल्स ऑफ द गेम। आप बाहर की दुनिया को नहीं बदल सकते हो, उसको देखने की दृष्टि बदल सकते हो। यू लीव टेकिंग द गेम टू योर हार्ट एंड यू आर अ विनर ऑल द वे। एक और बात थी, अब मैं अभी लूं या बाद में लूं, आप देख लीजिए। बाद में ले लूं, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट सेशन ऑन द फर्दर थिंग्स, ओके। तो इसी के साथ हमारी बात अभी की पूरी करते हैं एंड ओवर टू द नेक्स्ट लेक्चर।